फ्रंट कैसे ड्रेप करते हैं देखेंगे। जो फैब्रिक हमने ब्लॉक किया था उसे हमने अच्छे से आयरन करके लिया है और ऐसे 1 इंच फोल्ड किया है स्ट्रेट ग्रेन। ठीक है, अभी ये फैब्रिक हम डमी पे रखेंगे। अभी ये फैब्रिक डमी पे रखते समय हमें इस बात का ध्यान रहना है कि ये फैब्रिक वेस्ट के नीचे अराउंड 2 इंच रहना चाहिए और बाकी सारा फैब्रिक ऊपर रहना चाहिए। ऐसे रख के हम यहाँ एक पिन लगाएंगे और यहाँ एक पिन लगाएंगे। दोनों तरफ एक एक पिन लगाएंगे सिर्फ टू सिक्योर द फैब्रिक। ठीक है, और इस फैब्रिक को ऐसे प्लेन रख देंगे। प्लेन रखने के बाद यहाँ पे जो हमने डमी प्रिपरेशन के वक्त पिन लगाई थी वो हमारा एपेक्स पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम पेंसिल से ऐसे हल्के से मार्क करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद हमें फिर से फैब्रिक नीचे लेना पड़ेगा और इस फैब्रिक के ऊपर सेंटर फ्रंट को परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एपेक्स पॉइंट से जाएगी, जो अभी हमने मार्क किया है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसको HBL ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन। ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन है। उसके साथ ही और एक काम हमें करना है, एपेक्स पॉइंट से साइड सीम तक का जो डिस्टेंस है वो हमें चेक करना है। ये यहाँ पे 5.5 इंच आ रहा है, उसका आधा पार्ट यानी कि 3.25 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से HBL को परपेंडिकुलर यानी कि सेंटर फ्रंट को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे हम कहते हैं PGL यानी कि पैरेलल ग्रेन लाइन। ये 2 लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे ड्रेप के लिए। अब फिर से ये फैब्रिक हम डमी पे लगा देंगे, जिसमें एपेक्स पॉइंट जो हमने मार्क किया था यहाँ पे वहीं पे ये पॉइंट आना चाहिए और यहाँ हम क्रॉस मार्किंग जैसे करते हैं वैसे क्रॉस पिन लगाएंगे। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये एक यहाँ से पिन लगाई है और ये ऐसे पिन लगाई है। ऐसे क्रॉस पिन लगा के इसे फिक्स करना है। उसके बाद ये फैब्रिक में जैसे हमने पहले लगाया था वैसे ऊपर एक पिन लगाएंगे और नीचे एक पिन लगाएंगे। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ये HBL जो है ये फिक्स करनी है। HBL फिक्स करते समय क्या देखना है, ये HBL जो है हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन, इट शुड बी पैरेलल टू फ्लोर। जमीन से बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए ये लाइन। ऐसे देख के इसे हमें लॉक करना है, मतलब इधर एक पिन लगानी है और जहां PGL हमने मार्क की है वहीं पर भी एक पिन लगानी है। ऐसे 2 पिन लगा दिए। ठीक है, अब हमें ऐसे उल्टे हाथ से यहाँ पे काम करना है। ऐसा उल्टा हाथ पकड़ के हम इस फैब्रिक को प्लेन करते जाएंगे। ठीक तरह से देखिए कि किस तरह से मैंने फैब्रिक उल्टा हाथ कैसे रखा है और किस तरह फैब्रिक में प्लेन करते जा रहा हूँ। ये जहां पे आता है वहां पे ये पिन लगा के इसे फिक्स करना है। ध्यान रखें, सारे पिन पूरी तरह से अंदर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ जो पिन है वो सारे बाहर ही रहने चाहिए ताकि हम इसे आसानी से निकाल सकें। इतना होने के बाद अभी हम शुरू करेंगे हमारा ड्रेपिंग नेक से। अभी नेक में हम क्या करने वाले हैं, नेक का ड्रेपिंग करने के लिए हमें इस नेक पॉइंट से 1 इंच ऊपर ऐसे मार्क करना है और इस
सेंटर फ्रंट से 1 इंच अंदर भी मार्क करना है और ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसे काटने वाले हैं और ये जो एक्सिस फैब्रिक है यहाँ का, ये फैब्रिक हम निकाल देंगे। ये फैब्रिक हमने निकाल दिया। अब ये इस तरह से बन गया है। अब ये इस तरह से बन गया है। अभी हमें क्या करना है, फिर से उल्टे ही हाथ से, ध्यान रखें ड्रेप करते समय सिर्फ उल्टे हाथ का इस्तेमाल करना है, सीधे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। आप कभी भी देखो उल्टे हाथ से प्रेशर नहीं लगता, सीधे हाथ से अगर कुछ काम करे जाए तो उसका प्रेशर लगता है और ये हमें बहुत जेंटली करना है, इसीलिए हमें इस तरह से हाथ करना है। ठीक है, और धीरे धीरे ये फैब्रिक हम सीधा करने की कोशिश करेंगे, नेक के बाजू में सीधा करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, इस तरफ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जैसे ही मैं यहाँ पे सीधा करने की कोशिश करता हूँ ये फैब्रिक उठ रहा है। यहाँ पे ये फैब्रिक स्ट्रेच हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लैश देना है। जब फैब्रिक स्ट्रेच होता है तो हमने स्लैश दे दिया तो फैब्रिक सीधा हो गया। अभी हम धीरे धीरे और इसे नेक की तरफ लेके जाएंगे। देखिए मैं आगे जा रहा हूँ, जैसे आगे जा रहा हूँ यहाँ पे फिर से फैब्रिक उठ रहा है, मुझे फिर से यहाँ पे एक स्लैश देना पड़ेगा। और एक आगे जाने के बाद फिर से फैब्रिक उठ रहा है, वहीं पर भी मुझे एक स्लैश देना पड़ेगा और आगे जाके यहाँ एक स्लैश देना पड़ेगा। देखिए चारों स्लैश देने के बाद अब आप देखेंगे तो फैब्रिक पूरी तरह से फ्लैट है, पूरी तरह से फ्लैट है। ये फैब्रिक पूरा फ्लैट हो चुका है। यहाँ पे कहीं भी हाथ रखने की या बाकी कुछ करने की, सिक्योर करने की जरूरत ही नहीं है, इतना फ्लैट हो चुका है। फिर भी हम यहाँ पे एक पिन लगा के इसको सिक्योर करेंगे। ठीक है, ये आपने रख दिया। अभी ये होने के बाद हमारा फ्रंट नेक तो हो चुका है पूरे, हम इसको अभी मार्क करने वाले हैं। फ्रंट नेक यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो ये जो जॉइंट है इसका वो हमें दिखता है। उस जॉइंट पे फील करके हमें एक एक पॉइंट से मार्किंग कर लेना है। कहां तक मार्किंग करेंगे आप, जो शोल्डर लाइन जहां पे आती है उसका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वहां तक हमें करना है जॉइंट, और यहाँ पे ऐसे क्रॉस मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्रॉस मार्क हमें करना है। उसके बाद हम शोल्डर के यहाँ एक पिन लगाएंगे। शोल्डर का जो सेंटर है जहां से पैनल लाइन जाती है वहां पे एक पिन लगाएंगे, थोड़ी सी टू सिक्योर फैब्रिक, और हम शोल्डर लाइन मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं शोल्डर लाइन मार्क कर रहा हूँ। ये सारा हमें फील करके ही करना है, हमें हाथ में लगता है वो बराबर, और वो हमें मार्क करना है। ठीक है, अब ये शोल्डर लाइन और पैनल लाइन का जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पर भी हमें इसे क्रॉस मार्क करना है। हम वेस्ट का डार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। वेस्ट के डार्ट का मार्किंग में दिखाता हूँ। वेस्ट लाइन यहाँ पे मुझे दिख रही है, वो वेस्ट लाइन में मार्क करते जाऊंगा। वेस्ट लाइन मुझे कहां तक मार्क करनी है, सिर्फ पैनल लाइन तक मार्क करनी है। ये रही उसकी पैनल लाइन। यहाँ पे भी मैं क्रॉस मार्क करूंगा। ध्यान में रखिए जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है वहां पे हमें क्रॉस मार्क करने की जरूरत है। ठीक है, और ये फैब्रिक ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये क्रॉस मार्क करने के बाद ये फैब्रिक मैंने प्लेन किया और ये क्रॉस मार्क किया हुआ फैब्रिक वहां पे मैंने फोल्ड किया पैनल लाइन पे, और ये जो आ गया ये डार्ट मैंने यहाँ पे सिक्योर किया है। ठीक है, उसके बाद ये साइड सीम हम कंप्लीट कर सकते हैं।
साइड सीम कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच यहाँ प्लेन करते हैं तो आने लगा, ये फैब्रिक हिल रहा है, तो हमें यहाँ पे एक स्लैश देना है, फिर यहाँ पे करना है और दूसरा स्लैश देखिए, इसकी बेसलाइन हम प्लेन कर देंगे। देखिए यहाँ पे इतना स्प्रेड हो रहा है फैब्रिक, जहाँ पे स्प्रेड होने की संभावना है वहीं पे स्लैश देना है, हर जगह पे स्लैश देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैंने सिर्फ एक पिन लगा के सिक्योर किया। जहाँ पे ये डार्ट फोल्ड हुआ है वहां पे मेरा दूसरा क्रॉस मार्क आ गया और मैं वेस्टलाइन कंप्लीट कर रहा हूँ। वेस्टलाइन कहाँ तक मैं मार्क करूंगा? साइड सीम तक। ठीक है, ये मेरी साइड सीम है, तो साइड सीम तक मार्क करके यहाँ पर भी मेरा एक क्रॉस मार्क आ गया। ठीक है, क्रॉस मार्क आ गया। अभी ये साइड अगर देखूं मैं, तो साइड में हमने प्रिपरेशन के वक्त 1 इंच डाउन एक पिन लगाई थी। वो जो पिन है वहां पे एक मार्क करना है। अभी हमें ये एक पॉइंट मिल गया है और ये एक पॉइंट मिल गया है, तो हमारी पूरी साइड सीम 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन, साइड सीम में सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ सकती है। अभी हमें करना है आर्म होल। आर्म होल करने के लिए, आर्म होल कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ का एक्सिस फैब्रिक जो है वो हटाना है। इस पिन से अराउंड 2 इंच ऊपर मुझे कट देना है और अराउंड 2 इंच का फैब्रिक, एक्सिस फैब्रिक मैं यहाँ से पहले काट दूंगा। ठीक है, ये फैब्रिक कट होने के बाद यहाँ पे ये फैब्रिक ऐसे रखूंगा प्लेन, और इसे मुझे आर्म होल के आस बाजू में लेके जाना है, तो इसके लिए मुझे एक स्लैश देने की जरूरत है, तभी ये फैब्रिक पूरा ऐसे आर्म होल के बाजू में चला जाएगा। ये देखिए मैं अभी जो कर रहा हूँ वो सारा फैब्रिक यहाँ पे प्लेन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे प्लेन होने के बाद शोल्डर टिप में इसे सिक्योर करना है पिन लगा के, और अभी मैं यहाँ आर्म होल का पूरा मेजरमेंट का मार्किंग इधर कर सकता हूँ और शोल्डर लाइन का भी मार्किंग कर सकता हूँ। देखिए शोल्डर लाइन में यहाँ पे जहाँ पैनल लाइन आई थी वहां पे मैं क्रॉस मार्क करूंगा और पूरी शोल्डर लाइन बची हुई जो है वो मैं मार्क करूंगा, और इसमें शोल्डर टिप का जो है ये मार्किंग आ जाएगा। शोल्डर टिप में मैं क्रॉस मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और आर्म होल जो है ये आर्म होल भी मैं मार्क करूंगा। हमने सेंटर फ्रंट का एक मार्क किया था, वहां पे पिन लगाई थी, वहां तक हमारा मार्किंग आ जाएगा। इसके आगे मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो हमें अभी ये क्रॉस मार्क 2 आ गए, तो यहाँ पर भी हम इस पिन को हटा के ये पूरा डार्ट फोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा डार्ट आ गया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ अगर चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन डार्ट ऐसे आना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे आ गया। अब ये दोनों मैच हो चुका है। यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको कि ऐसे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों मैच हो चुके हैं। क्रॉस लाइन हमारे पास ये क्रॉस मार्क है, ये 2 क्रॉस मार्क है, 2 और 1 3 4 5, ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये क्रॉस मार्क ही आने वाला है। ये 5, ये 6, ये 7 8 और ये 9, और यहाँ पे जो आएगा ये भी क्रॉस मार्क ही रहेगा, ये और ये। तो टोटल कितने हो गए? 10 क्रॉस मार्क। हमें ये चेक करना है कि 10 क्रॉस मार्क नेक लाइन, शोल्डर लाइन, आर्म होल, साइड सीम का जो 2 पॉइंट मिल गए और वेस्ट लाइन, ये सारा मार्किंग हमारे पास आ चुका है। ये अगर मार्किंग सारा आ गया, ये डमी से निकालने से पहले हमें किसी भी आर्म में ये सारा चेक करना है कि ये मार्किंग आए हैं कि नहीं। अगर ये मार्किंग आए हैं तो इसे हम डमी से निकाल सकते हैं।
तो अभी हम इस फैब्रिक को डमी से निकालेंगे और फिर इसका जो बाकी का मार्किंग है वो टेबल पे रख के करना पड़ेगा। अभी हमने ये पीस डमी से निकाला है, अब इसका जो मार्किंग है वो हम अभी पूरा करते हैं। ये जो है, ये नेक में हमने 1/2 इंच डाउन का एक मार्किंग किया था, वो हमने यहाँ लिया है और इस तरह से फ्रेंच कर्व लगा के हम इसका नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल से हम साइड सीम ड्रॉ करेंगे, 2.6 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और ये एपेक्स पॉइंट है हमारा। तो हमें क्या करना है, ये जो दो हमने क्रॉस पॉइंट लिए हैं इसको मैच करके इसका सेंटर निकालना है और यहाँ ये एपेक्स पॉइंट को ज्वाइन करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 2 पॉइंट एक साथ लेके इसका सेंटर निकाल के हमें ये भी एपेक्स पॉइंट को ज्वाइन करना है। अच्छा, ये दोनों एपेक्स पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हम दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। दोनों तरफ हम 2-2 सेंटीमीटर मार्क करेंगे। ये जो है, ये 2-2 सेंटीमीटर लेके ये हमारे डार्ट पॉइंट है। तो हम ये क्रॉस मार्क और डार्ट पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा हो गया वेस्ट का डार्ट और यहाँ पे ये हो गया शोल्डर का डार्ट। इसके बाद ये डार्ट हमें फोल्ड करने हैं। फ्रंट का डार्ट ऐसे फोल्ड करके सेंटर फ्रंट की तरफ का जो डार्ट लेग है उसे फोल्ड करना है और उसे दूसरे डार्ट लेग पे रख देना है। और इसे हम पिन से सिक्योर करेंगे। ऐसे पिन से इसको सिक्योर करेंगे हम। यहाँ पर भी उसी तरह से सिक्योर करना है, डार्ट पॉइंट के इधर भी। ऐसे हमारा फ्रंट डार्ट हो गया वेस्ट का। सिमिलरली शोल्डर डार्ट के लिए भी हम ये जो पोर्शन है इसे डार्ट लेग के यहाँ अच्छे से प्रेस करेंगे और इसे दूसरे डार्ट लेग पे रख देंगे। और इसे भी हम सिक्योर कर देंगे। इस तरह से हमारे दोनों डार्ट बन चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, शोल्डर लाइन और वेस्ट लाइन ये हमें ड्रॉ करनी है और इसके साथ हमें आर्म होल भी ड्रॉ करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे शोल्डर लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन है नहीं,
ये बिल्कुल कर्व आई है, तो इसी तरह से हमें इसे कर्व से करना है। और ये भी वेस्ट लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी सी कर्व है, तो ये दोनों लाइन जो है हम हिप कर्व से मार्क करेंगे। जो भी इसका एंगल है वो एंगल मार्क करके हमें इसे करना है। जो हमने लिए हुए पॉइंट्स हैं वो कभी कभी थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि वो हम फील करके करते हैं, लेकिन जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें उसको परफेक्ट करके लेना है। देखिए ये भी आउटर कर्व आया है यहाँ पे, तो इसे आउटर कर्व से इसे करना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे हमने इसे ड्रॉ किया, और अभी आर्म होल के लिए फिर से फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे हम, और इसे फ्लैट रख के ये जो हमने मार्क किए थे वहां पे इसे लगाना है, और आर्म होल का जो नीचे का पॉइंट है वहां पे लगाना है। तो ये हमारा पूरा आर्म होल बन गया। अब ऐसा पूरा ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें सीम अलाउंस रख के कट करना है। लेकिन सीम अलाउंस रखने से पहले, फाइनल कटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, सभी जगह एक्स्ट्रा सीम अलाउंस रख के इसे तैयार करेंगे, ताकि अगर इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत होगी तो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसमें नेक में एक्चुअली 1/4 इंच का ही सीम अलाउंस रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ज्यादा रखा है। यहाँ पर भी मैं सभी जगह पे ज्यादा सीम अलाउंस रखता हूँ। एक बार इसका फिट एकदम परफेक्ट हो गया तो फिर हम एक्स्ट्रा दिया हुआ सीम अलाउंस निकाल देंगे, और जितना चाहिए उतना ही सीम अलाउंस रख के इसे फाइनल करेंगे। अब ये हमें डमी पे फिर से लगाना है और इसे देखना है। अभी इसके लिए बहुत ज्यादा पिन्स लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़े से पिन लगने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये ड्रेप हुआ है कि नहीं करेक्ट। वैसे हमने डार्ट आयरन नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी हम इसे चेक कर सकते हैं। ये हमने देख लिया, तो अभी हमारा बॉडी ब्लॉक जो है वो पूरा हो चुका है सभी तरह से। अभी इसको हमें अच्छे से आयरन करके पिन अप करके लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे सारे पॉइंट्स सारे जो है वो बिल्कुल सही है। हर जगह पे मैं चेक कर रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल सही है, हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसे प्रॉपर सीम अलाउंस रख के अभी कट करेंगे। ठीक है,
एक्स्ट्रा सारा सीम अलाउंस हम कट करते हैं। साइड में हम 1 इंच सीम अलाउंस रखते हैं हमेशा फॉर अल्ट्रेशंस। वेस्ट में 3/8 इंच to 1/2 इंच सीम अलाउंस रखा जाता है। नेक में 1/4 इंच का सीम अलाउंस रखना चाहिए। शोल्डर और आर्मोल में अगेन 3/8 to 1/2 इंच का सीम अलाउंस रखा जाता है। अब हम इसे फिर से लगाएंगे। अभी हमने सीम अलाउंस भी करेक्ट किया है इसका, और अभी सिर्फ हम इसे दो चार पिन से ही लगा के चेक करेंगे कि ये सही हुआ है कि नहीं। यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई देगा कि ये किस तरह से हुआ है। ये आयन होने के बाद और भी परफेक्ट लगता है, परफेक्ट बैठता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा फ्रंट पूरा रेडी हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अभी हम बैक का काम भी सीख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक का काम देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।